हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएससी क्लासेस। तो आज हम देखेंगे ऑर्गेनिक में प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास क्या है? SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। दीज आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दो टाइप्स हो गए। कौन कौन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये दो टाइप्स के हो गए। SN1, SN2, ये दोनों काफ़ी CBSE एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए नाम इटसेल्फ से क्या पता चल रहा है हमें? SN1, S फॉर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हमारा, एक ही मॉलिक्यूल पार्ट ले रहा है रिएक्शन में, इसके वजह से यूनिमोलिकुलर। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल पार्ट ले रहा है रिएक्शन में, इसके वजह से बाईमोलिकुलर। नेम क्लियर हो गया हमारा। SN1 SN2 क्यों है? अभी देखिए SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में हम कैसे पता करेंगे कौन सा हेलो एल्केन हमारा SN1 के लिए जाएगा, कौन सा SN2 के लिए जाएगा। तो SN1 के लिए हमें पता है कि टर्शियरी हेलो एल्केन जो होते हैं वो ज़्यादा फेवरेबल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। ठीक है, हम देखेंगे आगे। तो सपोज कीजिए टर्शियरी, जिनको नहीं पता है कि टर्शियरी हेलो एल्केन्स कैसे होते हैं, कार्बोकेटायंस कैसे होते हैं, तो आप देख लीजिए एक बार। मीन्स ये कार्बोकेटायन कैसा हमारा कि दिस कार्बन इज, एक सेकेंड, अभी ठीक है। तो देखिए ये कार्बन जो है हमारा, ये 3 कार्बन से डायरेक्टली लिंक्ड है। ठीक है, तो एक ऐसा कार्बन हो गया हमारा 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, ऐसे लिख सकते हैं कार्बोकेटायन। अभी देखिए इनका 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये तीनों में ज़्यादा स्टेबल ये होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं? कि सपोज कीजिए इनके साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा, इधर सपोज कीजिए कि क्लोरीन लगा है, तो क्लोरीन गया उधर से, जब गया तो वो साथ में इसके भी इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया। ठीक है, तो ले करके गया तो ये, अब किसी के पास कुछ गायब हो गया तो क्या करेगा? अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये अपने आप को क्या करता है? वो सिमेट्रिकल ऐसे बना लेता है। मिनिमम रिपल्सन कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, 120 डिग्री एंगल हमें पता है ऐसा। पर ये कार्बोकेटायन, ये कार्बन हमारा पॉजिटिवली चार्ज गेन किए हुए हैं। तो बाकी अगर इसके रिस्पेक्ट में दूसरा 2 डिग्री का देखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? वो अनस्टेबल होते हैं, 1 डिग्री उससे भी ज़्यादा अनस्टेबल। तो लाइकवाइज, तो SN1 रिएक्शन के लिए हमारे 3 डिग्री कार्बोकेटायंस ही जाते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको सेलेक्ट करना हो कि 3 डिग्री जाएगा या 2 डिग्री जाएगा, तो हम देख लेंगे, तो 3 डिग्री SN1 के लिए जाता है। ठीक है, अभी देखिए रिएक्शन लिखता हूँ मैं। सपोज कीजिए अगर डायरेक्ट मैं रिएक्शन ही लिख देता हूँ, उसके बाद फिर हम समझ लेंगे मैकेनिज्म उसका।
CH3 CH3 CH3। हमारा हेलोजन में क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। अगर इस पे साइनाइड आयन हमारा अटैक करे तो ये क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा और CN यहाँ पे अटैच हो जाएगा। सिंपल सा बात है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ये CN अटैच हो गया और Cl माइनस निकल गया। दिस इज द रिएक्शन ऑफ दिस SN1 रिएक्शन। अभी देखिए ये ऐसे याद करने के लिए इजी है, लेकिन ये 2 स्टेप में होता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप देखिए इसका, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होगा? पहले ये कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। तो हमारा ये Cl क्यों कार्बोकेटायन फॉर्म कर देता है? ये पहले से हमें पता है कि Cl इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये क्या करेगा? हमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के प्रॉपर्टी पता है कि जो भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? दे टेंड टू अट्रैक्ट दी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब एक कार्बन, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन का, एक क्लोरीन का बॉन्डिंग में पार्ट लिया होगा, और वो क्या किया होगा कि वो इसका भी इलेक्ट्रॉन का अपने तरफ खींच लिया होगा और खींच करके ऐसे रखता है। मीन्स इट इज गेनिंग स्लाइट नेगेटिव चार्ज ओवर इट एंड स्लाइट पॉजिटिव चार्ज ओवर द कार्बन। तो ये जब छोड़ के जाता है इनको साथ, तो ये इनके भी इलेक्ट्रॉन को, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी लेके चला जाता है और पॉजिटिव छोड़ देता है इसे, ठीक है। और खुद 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, एक अपना खुद का और एक इसका, ठीक है। देखिए ये चला गया बेचारा को अकेला छोड़ करके, इसके भी इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया। तो अभी ये ऐसा हो गया, अभी ये स्टेबल कंपाउंड था, अभी ये अनस्टेबल हो गया। फिर भी ये अनस्टेबल तो है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कार्बन के 4 वैलेंसी पूरे हो रहे थे, यहाँ पर 3 ही वैलेंसी पूरा हो रहा है। तो अब नहीं है तो क्या करें? हमारे पास जो नहीं रहता उसी से एडजस्ट करना होता है। तो ये एडजस्ट करके अभी दिखाया मैं पहले कि वो सिमेट्रिकल शेप ले लेता है, ठीक है। तो इसका सिमेट्रिकल शेप लिया, ठीक है। तो सिमेट्रिकल शेप ले लिया तो थोड़ा कंपैरेटिव स्टेबल है, पर चाहिए इसे 4 वैलेंसी तो कंप्लीट करना ही है। तो सेकेंड स्टेप में मैं देखता हूँ, स्टेप 2। स्टेप 2 में हमारा क्या हो रहा है? अब कार्बोकेटायन फॉर्म हो चुका है, सपोज कीजिए कहीं से साइनाइड आयन आ गया CN माइनस। तो पहले से नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, कार्बोकेटायन है, तो ये तुरंत ही इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये CN अटैच कर गया। पर पहला स्टेप हमारा स्लो हुआ था, दूसरा स्टेप हमारा फास्ट हुआ। वाई? क्योंकि एक मॉलिक्यूल बना हुआ था और ये गया क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव था, धीरे 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 ये निकल रहा था इधर से, और फाइनली ये, अभी हम तो ऐसे बोल रहे हैं कि ये निकल गया, पर ऐसे कोई निकलता नहीं है, कोई आया होगा। नहीं, कौन आया था? CN माइनस आया था। तो जब ये आया था और ये निकलने के चांस में था ही, तो ये निकल गया और ये अटैच हो गया। पर
ये हमारा स्लो प्रोसेस था। दिस स्टेप वाज स्लो एंड स्लोएस्ट अमॉन्ग बोथ दी स्टेप्स। ठीक है, तो स्टेप 1 हमारा स्लो है, स्टेप 2 हमारा है फास्ट। ठीक है, तो हमें पता है कि जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम निकालते हैं तो कैसा निकालते हैं, स्लोएस्ट स्टेप से निकालते हैं। तो ये दोनों में स्लोएस्ट कौन हो गया, स्टेप 1। तो एक ही मॉलिक्यूल हमारा रिस्पॉन्सिबल है इस रिएक्शन के लिए, दैट्स वाई यूनिमॉलिकुलर। समझ में आया? तो ये दैट वाज ऑल अबाउट SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन थोड़ा हम इसे समझ लेते हैं। और तो अभी मैं इतना दिखा दिया आपको। तो एक्चुअल में मैं पहले बताया था आपको कि ये कैसा शेप ले लिया होगा, ये सिमेट्रिकल शेप ले लिया होगा। तो एक्चुअल में ये तीनों कार्बन जो है चारों एक ही प्लेन में आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं। ऐसे कर लीजिए, ये ठीक दिख रहा है। ठीक है, सपोज कीजिए हमारे पास ये सेंट्रल कार्बन यहाँ पे, इनके साथ बॉन्डिंग बनाए हुए हैं, ये एक ही प्लेन में है सब। तो जो CN आया हमारा, तो दिस कैन आइदर अटैच फ्रॉम द टॉप और फ्रॉम द बॉटम। या तो ये टॉप से अटैच हो सकता है CN, या तो बॉटम से अटैच हो सकता है। तो सपोज कीजिए एक बार मैं टॉप से अटैच करके दिखा देता हूँ आपको। तो CN आके टॉप से अटैच कर गया। तो ज़रूरी तो नहीं है कि हर बार ये टॉप से ही अटैच करे, बॉटम से भी अटैच कर सकता है। तो कभी जब बॉटम से अटैच होगा तो ऐसे दिखा सकता हूं मैं। तो देखिए ये दोनों कंपाउंड्स बनते हैं, 50% ये हमारा बनता है और 50% ये बनता है। इस तरह के मिक्सचर देखिए, दोनों का 3D स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इन वन केस CN इज अटैचिंग इटसेल्फ फ्रॉम द टॉप साइड एंड सेकेंड वन द CN इज अटैचिंग इटसेल्फ फ्रॉम द बॉटम साइड ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ कार्बन लिख दीजिए। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट किए दोनों मिक्सचर में, इस तरह के मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर्स। एंड दीज टू कंपाउंड्स आर कॉल्ड रेसिमर्स। ठीक है, मिक्सचर्स को क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। क्या कहते हैं इसे, रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन। ठीक है, कोई भी एक वर्ड याद कर लीजिए, हो जाएगा आपका। तो अभी हमें कोई पूछ दे कि SN1 रिएक्शन में ऑर्डर कितना है, 1 है भाई, SN1 लिखा हुआ उधर, यूनिमॉलिकुलर। ठीक है, तो अब देखेंगे नेक्स्ट हम SN2 रिएक्शन। तब तक आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है। क्लियर कर दो। सपोज कीजिए एक क्वेश्चन दे दे आपको, बोल दे क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो या फिर विल गो फॉर SN1 रिएक्शन या SN1, ठीक है। CH3 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 Cl और CH3 CH3 इधर ही लिख दो, दिक्कत क्या है, HCl। तो कौन जाएगा SN1 के लिए? ये जाएगा। देखिए इस कार्बन का डिग्री कितना है हमारा, 2। दिस कार्बन इज डायरेक्टली लिंक टू दिस 2 कार्बन्स, तो इसका 2 डिग्री है और इसका कितना है, 3 डिग्री है। तो मैंने बताया ही कि जो ज़्यादा अल्काइलेटेड रहेगा, जिसका ज़्यादा डिग्री होगा, जो ज़्यादा डिग्री 3 डिग्री कार्बन कैटायन बना रहा है, तो ये SN1 के लिए जाएगा। तो आप इसको प्रेफरेंस कर देंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। क्लियर करूं? अब देखिए दूसरा है हमारा SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर, ठीक है। बाइमोलिकुलर मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिएक्शन। जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो हम वहाँ पे 2 आ जाएगा। तो अभी हमें पता है कि SN2 के लिए 3 डिग्री नहीं लेना है, तो 2 डिग्री ले सकता हूँ, 1 डिग्री ले सकता हूँ। 1 डिग्री सबसे ज़्यादा बेटर होगा हमारा SN2 रिएक्शन के लिए, जितना ही कम अल्काइलेटेड रहे। तो CH3 CH2 Cl, ठीक है। तो सपोज कर लो अगर डायरेक्ट रिएक्शन लिख दूं मैं, तो CN आया तो क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3 CH2 Cn, ठीक है। ये डायरेक्ट अगर एकदम एक नंबर में आया हुआ है तो लिख देंगे हम फटाफट इसी को। दो कार्बन का था, एक कार्बन का ले लिया CH3 Cl, Cn माइनस, तो क्या हो जाएगा हमारा CH3 Cn, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा चक्कर लग नहीं रहा है, लग रहा है सब ठीक ही है, इजी है। पर देखिए क्या होता है हमारा, मैं इसे लेता हूँ एग्जांपल में, CHCl, ठीक है। इसको कुछ डिफरेंशिएट करने के लिए हम
बीटा ये था। अभी ठीक है। इसे डीप कर दिया, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या हो रहा है। ठीक है। अभी देखिए, जब Cn हमारा अटैच करेगा, Cn माइनस अटैक किया, तो Cn माइनस अटैक करेगा तो क्या होगा, इस केस में Cl जो है हमारा अभी निकला नहीं है। ठीक है, तो Cn इधर आ नहीं पा रहा, यहाँ हाइड्रोजन छूट गया। हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या होगा कि ये Cl, इस केस में क्या होता है हमारा कि Cl निकलता नहीं है पूरी तरह से और Cn अटैच करने लगता है। ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल है नहीं, तो दोनों प्रोसेस साथ में होता है। Cl अभी साथ छोड़ा नहीं है और Cn आके अटैच कर सकता है, करने जाता है। तो आप सोचिए कि Cn इधर पहले से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये दूसरा Cn माइनस, ये इधर से तो एंटर नहीं कर पाएगा। अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर ज़्यादा है, इधर भी लेकर के, तो ये दोनों एक इधर से अटैक नहीं कर सकता हो। तो ये क्या करता है, पीछे से वार करता है। ठीक है, पीछे से अटैक करता है इसे। तो पीछे से अटैक करेगा तो क्या होगा, अभी देखिए क्या होने वाला। ये Cl इधर है ही, ये Cl इधर इसको कलर ही सेम ही कर दो। क्या हो जाएगा, मैं इसी कलर में बना देता हूँ, रेड। हाइड्रोजन ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, या हाइड्रोजन। अभी देखिए AGT जब भी वैसा ही है, तो सब अपने सेम पोजीशन पे है। ये Cn पीछे से अटैक करता है, तो Cn पीछे से अटैक करेगा तो क्या होगा, मतलब देखिए क्या हो रहा है, Cl भी अभी इधर है और Cn भी पीछे से आ गया, मतलब इट इज ट्राइंग टू अटैच इटसेल्फ विद द कार्बन। अभी अटैच हुआ नहीं है पर अटैच करने की कोशिश कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो आ ही गए होंगे। इसका मतलब क्या, देखिए कार्बन का वैलेंसी कितना दिखा रहा है, 5, कार्बन का वैलेंसी तो 4 होता है। तो जब ये ज़्यादा स्ट्रांग है Cl से, तो ये क्या करे, जैसे ही ये आएगा तो Cl तो चक्कर में ही था निकलने के लिए, वो धीरे 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 इसके आते ही घसक लेगा वो, तो ये हमारा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाता है।
ठीक है, इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। सेकंड केस में हम अगर इसे दिखाने की कोशिश करूं तो क्या हो जाएगा, एक सेकंड, देखना है केवल, ठीक है। तो Cl गया, तो Cl गया तो इधर से आकर के Cn क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। Cn अटैच हो गया, और Cn के अटैच होते ही आप सिंपल सोचो कि ये Cn इधर से आया, इन लोग क्या करते हैं, ये अपना पोजीशन मिरर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन इधर से उधर भाग के चला जाता है, मिरर कर लिया, तो मिरर कर लिया तो फिर इधर हमारा क्या हो जाता है, ये हाइड्रोजन को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, ये जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे है। ये हाइड्रोजन हमारा इस साइड से इस साइड आ गया, और ये जब ये इधर आएगा तो ये भी थोड़ा मिनिमम रिपल्सन कंडीशन में आने की कोशिश करेगा, तो ये इधर आ जाता है, ठीक है। सॉरी, ये जब इधर आएगा तो इधर रेड हो जाएगा हमारा, ठीक है। और ये समझ में आ रहा है, देखिए मिरर हो गया है, तो Cl गया तो Cl बाहर निकल गया हमारा, तो Cl बाहर निकल गया। अभी मैं बोल रहा हूं तब से कि ये SN2 रिएक्शन है, तो SN2 रिएक्शन है तो दो मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है, तो Cn का लगना और क्लोरीन का हटना, ठीक है, ये दोनों रेट ऑफ रिएक्शन में इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बाई मॉलिकुलर हो जाता हमारा। तो इस केस में अभी इतना नोट डाउन कर लीजिए, अब इसको मिरर इफेक्ट भी कह सकते हैं या फिर इसको इन्वर्सन भी कह सकते हैं, ठीक है। उधर क्या आया था हमारा, रेसिमाइजेशन, इधर क्या हो रहा है हमारा, इन्वर्सन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ये रह सकता है, समझ में आया हमारा। तो कभी भी आपको ये क्वेश्चन दे सकते हैं लोग कि आप बताओ कि कौन ज़्यादा सूटेबल है, पहले भी हम कर चुके हैं, नहीं तो हो चुका है। तो दिस वाज ऑल अबाउट SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन, और भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। ओके, टिल देन बाय।